बेटा लास्ट टाइम हमने न्यूट्रल पॉइंट्स की बात की थी, आज भी थोड़ा आपको रिवाइज करा देता हूँ, लेकिन आज मेन टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम्स। अलग अलग तरह के कौन कौन से इक्विलिब्रियम होते हैं। न्यूट्रल पॉइंट आपको मैंने बताया था कि जहाँ दो चार्जेस एक दूसरे का फील्ड कैंसल आउट कर दें और नेट फील्ड जीरो हो जाए, जैसे कि ये क्यू पॉजिटिव है और ये क्यू पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब सेंटर में अगर ये डिस्टेंस भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ध्यान से देखिए, इस चार्ज का फील्ड इस तरफ होगा, वही ए क्यू बाय आर स्क्वायर, और इस चार्ज का फील्ड इस तरफ होगा, सेम के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये फील्ड कट गए, ये है आपका न्यूट्रल पॉइंट। मैंने आपको याद करवाता हूँ कि मैंने आपको जो लेक्चर लास्ट दिया था उसमें हमने बताया था कि कोई भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो, चाहे ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, हेक्सागन हो, पेंटागन हो, उसके सभी कॉर्नर्स पर इक्वल चार्जेस हो और सभी साइड्स इक्वल हो, तो उसके सेंट्रॉइड पर नेट फील्ड जो है वो जीरो होता है, ठीक है ना। और न्यूट्रल पॉइंट का मतलब यही है कि अगर किसी भी जगह दो या दो से ज्यादा चार्जेस एक दूसरे का फील्ड नेट कैंसल आउट करके नेट फील्ड जीरो कर देता, देन दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। बड़े ध्यान से देखना, इसमें एक मैंने क्वेश्चन आपको दिया था कि अगर ये क्यू पॉजिटिव है और ये क्यू नेगेटिव है, यानी कि एक डाइपोल है, उसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा। लास्ट टाइम हमने क्यू पॉजिटिव 4 क्यू पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव 4 क्यू नेगेटिव, वो हमने निकाल लिया था, मैं दोबारा उसकी बात नहीं करता, वो आप लास्ट लेक्चर में देख लेंगे। लेकिन इसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको घर से दिया था कि एक डाइपोल जो है उसका न्यूट्रल पॉइंट होता है, नहीं होता है, होता तो कहाँ होता है। देखिए ध्यान से देखना, अगर हम इसके लिए ना 3-4 पॉइंट लेते हैं, एक यहाँ ए लेते हैं, सेंटर में बी, यहाँ एक सी हो गया, एक ऊपर पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ डी हो गया, एक नीचे ई पॉइंट हो गया। ध्यान से देखना बेटा, अब यहां से यहां तक डिस्टेंस मान लीजिए कि आर है, और ये भी आर है, और ये भी आर है, ठीक है जी, और ये भी आर है। अब मैंने हर पॉइंट पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का फील्ड निकालना है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक का बोर्ड में भी आया, कंपटीशन में भी आया है ना। इसको सिर्फ ये है कि डायग्राम बनाकर 1-2 लाइनें लिख देते हैं बोर्ड में, कंपटीशन में इसका थोड़ा दिखाना भी पड़ता है कि कैसे आया। देखिए, अब ए पॉइंट पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी, इसका फील्ड मैं यहाँ ऐसे लिख लूंगा, ई पॉजिटिव, ये है के क्यू बाय आर स्क्वायर, इट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा ध्यान से देखना, जो नेगेटिव चार्ज है उससे ए पॉइंट कितना दूर है, आर आर आर, यानी कि 3r डिस्टेंस दूर। इसका जो नेगेटिव का फील्ड, पॉजिटिव का अवे फ्रॉम पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का टुवर्ड्स नेगेटिव। जो ई नेगेटिव होगा वो होगा के क्यू ओवर 3r स्क्वायर। अब बड़े ध्यान से देखिए कि पॉजिटिव का फील्ड जो है वो नेगेटिव से 9 टाइम्स बड़ा है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा ना डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर नेट फील्ड क्या हुआ, इस तरफ हुआ ना, ऐसे बाहर को। मैं यहाँ नेट फील्ड ऐसे ड्रा कर देता हूँ, ई नेट, ठीक है जी। अब इधर आ जाओ, इस तरफ देखो, यहां पर नेगेटिव का फील्ड आर डिस्टेंस से है, ये ई नेगेटिव होगा, ठीक है जी, और पॉजिटिव का फील्ड जो है, इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड जो है यहां, वो अगेन आर आर एंड आर 3r पर है, तो उसको मैं इसको माइनस ई लिख देता हूं और इसको मैं प्लस ई बाय 9 लिख देता हूं, राइट, प्लस ई बाय 9। देखिए जैसे ये है ना, ये आपका ई हो गया प्लस ई, और ये हो गया आपका माइनस ई बाय 9, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर है। ये पॉजिटिव का फील्ड आर डिस्टेंस से है, नेगेटिव का 3r से, पॉजिटिव का आउटवर्ड, नेगेटिव का इनवर्ड, ई आउटवर्ड, ई बाय 9 इनवर्ड, नेट ई माइनस ई बाय 9 आउटवर्ड आ गया। और यहाँ माइनस ई, ये आर डिस्टेंस है, माइनस ई, और इसका यहाँ पर प्लस ई बाय 9, भाई इतना मैग्नीट्यूड यही सेम आएगा, ठीक है जी। अब देखिए, सो यहाँ पर नेट फील्ड उस तरफ है, और मजेदार बात देखिए, ये नेगेटिव फील्ड इस तरफ, ये ज्यादा है, ये पॉजिटिव कम है, यहाँ पर भी नेट फील्ड इसी तरफ आएगा, ऐसे ई नेट, राइट। मैं इसको भी डबल कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ, ठीक है जी।
अब सेंटर पर देखिए, पॉजिटिव का फील्ड यहाँ ई पॉजिटिव इस तरफ होगा, नेगेटिव का फील्ड यहाँ वो भी ई नेगेटिव इस तरफ होगा। सो इन दोनों की वजह से सेंटर पर जो नेट फील्ड है वो इस तरफ आएगा। ये देखिए यहाँ पर जो नेट फील्ड है वो इस तरफ, ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2E, E एंड E, राइट। यहाँ जैसे आउटवर्ड आया था E माइनस E/9, यहाँ भी आया था E नेट E माइनस E/9, ठीक है जी। और यहाँ इसका आर डिस्टेंस पर, जैसे ये आर पर E है तो ये भी तो E होगा ना, ये भी E, ये भी E नेट आ गया। और अब यहाँ देखिए, अगर ये डिस्टेंस आपका R है तो ये जो है आपका फील्ड इस तरफ R एंड R, ये हो जाएगा R√2, R² प्लस R² अंडर रूट। अब आपका जो पॉजिटिव का फील्ड है वो इस तरफ है, E पॉजिटिव, ये थोड़ा आएगा K/R/√2 का स्क्वायर, यानी कि ये जो अगर फील्ड बेसिकली इसको ही लिया है तो ये इसको डैश बोल देते हैं, ये E/2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे 2 आएगा ना अंडर रूट। और इसका फील्ड जो नेगेटिव का है वो भी इस तरफ E/2 आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर R√2 है तो ये भी डिस्टेंस R√2 है। पॉजिटिव का फील्ड सीधा आउटवर्ड, नेगेटिव का इनवर्ड। अब बेटा ध्यान से देखना, ये एंगल है 45, क्योंकि ये भी R, ये भी R, ये 45। आप यहाँ जो रिजल्टेंट निकालोगे, ये 45 हो गया, ये 45, तो ये भी 45 हो गया। अब आपका ये इस तरफ भी E/2 है, इस तरफ भी E/2 है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, K/R√2 का स्क्वायर, R√2 का स्क्वायर, नीचे 2 आ गया। अगर ये K/R² को हमने E बोला है तो ये E/2 हो गया, ये भी E/2 हो गया। अब E/2 cos 45, E/2 cos 45 नेट जो आएगा ना, E नेट ये होगा 2E/2 cos 45। चलिए ये आप सॉल्व खुद कर लेंगे, राइट। इसी तरह जो ये यहाँ नेट आएगा, ये देखिए, ये पॉजिटिव का इस पर इस तरफ E/2, नेगेटिव का इस तरफ E/2, और जो नेट आएगा वो उसी तरह ये 45 होने की वजह से 2E/2 cos 45। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, ये थोड़ा इसका क्या कहते हैं, है ना, खिचड़ी ज़्यादा बन जाती है इस थोड़ा, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, पर यही असली चीज़ है। आपको बहुत सारे लोगों को इसकी परेशानी होती है। पॉजिटिव का यहाँ फील्ड E है और नेगेटिव का यहाँ, पॉजिटिव का यहाँ फील्ड आउटवर्ड E है, नेगेटिव का यहाँ फील्ड E/9 है। नेगेटिव का यहाँ फील्ड E है और पॉजिटिव का E/9 है। सो यहाँ भी नेट फील्ड इस तरफ E माइनस E/9 और यहाँ भी नेट फील्ड इस तरफ E माइनस E/9। सेंटर पर इसका भी E, इसका भी E पर, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन, इसलिए 2E हो गया, ठीक है जी। देखिए सबसे ज़्यादा फील्ड यहाँ आ रहा है सेंटर पर, यहाँ उससे कम है, वहाँ उससे कम है। बाद में जाकर मैं इसके ग्राफ बनाने भी सिखाऊंगा आपको, डबल चार्ज लेकर, ठीक है जी। और ऊपर 2E cos 45, 2 से 2 कट जाएगा, cos 45 1/√2 होता है, ये बन जाएगा E/√2, और ये भी इतना ही आ जाएगा E/√2, राइट। 2 से 2 कट गया, इट इज E/√2, ठीक है जी। अब यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ फील्ड सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फील्ड यहाँ है, और यहाँ सबसे कम इन दोनों पॉइंटों पर है, ठीक है। लेकिन नेट फील्ड कैसे चल रहा है, ध्यान से देखना, लाइंस ऑफ फील्ड कैसे बनती है। या थोड़ा सा हिंट देता हूँ, लाइंस ऑफ फील्ड आगे जाकर दोबारा बना कर दिखाऊंगा। यहाँ नेट फील्ड ऐसे है, और यहाँ बाहर है, और यहाँ इधर है, और यहाँ ऐसे है, यानी कि यहाँ फील्ड आउटवर्ड, यहाँ फील्ड नेट इस तरफ, यहाँ फील्ड नेट इस तरफ। सो लाइन, दैट इज व्हाई लाइन ये घूमकर ऐसे आती है। और इसी तरह ये देखिए, यहाँ नेट आउटवर्ड, यहाँ नेट इस तरफ, यहाँ नेट इस तरफ, ठीक है। सो ये तरीका होता है लाइंस ऑफ फील्ड बनाने का। चलिए वो छोड़िए, अभी लाइंस ऑफ फील्ड आगे देखेंगे। लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत से क्वेश्चन कराने की कोशिश की है कि इस तरफ नेट फील्ड आउटवर्ड 0 नहीं है, आप और दूर चले जाइए तब भी पॉजिटिव का ज़्यादा होगा, नेगेटिव का कम होगा। इस तरफ नेट फील्ड नेगेटिव का ज़्यादा होगा, ठीक है, नेट इस तरफ होगा, ठीक है जी। ऊपर कैंसिल हो ही नहीं सकता, वो कंपोनेंट ऑफ डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। यहाँ भी कैंसिल नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं कैंसिल हो सकता, यहाँ इन तीनों पॉइंटों पर न्यूट्रल पॉइंट पॉसिबल ही नहीं। यहाँ फील्ड ऐड हो रहा है, यहाँ भी कंपोनेंट लेकर ऐड हो रहा है,
यहाँ भी कंपोनेंट लेकर ऐड हो रहा है और यहाँ फील्ड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर भी, लेकिन यहाँ इस तरफ हमेशा पॉजिटिव का फील्ड ज्यादा रहेगा, इस तरफ हमेशा नेगेटिव का फील्ड ज्यादा रहेगा। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा? इसका न्यूट्रल पॉइंट होता ही नहीं। सो ए डाइपोल डज नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल न्यूट्रल पॉइंट। हाँ, इसका एक क्वेश्चन एक बार आया था, वो कहते हैं इसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, उसका आंसर इन्फिनिटी था। पर याद रखना इन्फिनिटी पर हाइपोथेटिकल न्यूट्रल पॉइंट, इन्फिनिटी तो कभी आ ही नहीं सकता। सो अगर हम इन्फिनिटी पर चले जाएं तो फील्ड वैसे ही जीरो हो जाएगा, पॉजिटिव का भी जीरो हो जाएगा, नेगेटिव का सेपरेशन, अगर डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया डिनोमिनेटर तो एनीथिंग वो मैथमेटिकल बात है, यानी कि थ्योरेटिकल बात है। प्रैक्टिकली डाइपोल का कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। जो अगर आपको थ्योरेटिकली बोले तो न्यूट्रल पॉइंट इन्फिनिटी है, दो क्वेश्चन है। अगर वो थ्योरेटिकली बोले यानी कि मैथमेटिकल, तो न्यूट्रल पॉइंट इन्फिनिटी है डाइपोल का, राइट। अगर वो प्रैक्टिकली बोले तो प्रैक्टिकली डाइपोल का कोई न्यूट्रल पॉइंट होता ही नहीं है। ठीक है जी, ये था इसमें, ये एक किस्म से न्यूट्रल पॉइंट का काम खत्म हो गया। ठीक है ना। अब मैं आपको इसमें इक्विलिब्रियम्स बताता हूँ। बेटा ये तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। पहला होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तीन तरह के होते हैं, पहला स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल, दूसरा होता है अनस्टेबल, तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इनके वैसे आपने ग्रेविटी में पढ़ा होगा क्योंकि पेंडुलम से भी ये चीज़ समझाई जा सकती है। ठीक है जी, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम की चार कंडीशंस होती हैं। नेट फोर्स जीरो, मैं बोल दूंगा, आप मेरी लैंग्वेज से बाद में घर में लिख लीजिएगा। बी नेट टॉर्क जीरो। तीसरा है एनर्जी ऑफ सिस्टम मिनिमम। चौथा है या डी पार्ट, इफ ए चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड then it vibrates to regain its original position back again। अब मैं आपको पॉइंट्स इसके बोल देता हूँ, फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल शुरू करता हूँ। सबसे पहले देखिए एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है उसमें अगर दो चार्जेस हों, तीन हो, स्टेबल दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी आपको मैं बनाकर दिखाऊंगा, इसकी प्रैक्टिस है, हमको टाइम लगेगा हमें थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में। स्टेबल इक्विलिब्रियम में सिस्टम में चाहे दो चार्ज हो या तीन चार्ज हो, हर चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होगी, हर चार्ज पर नेट फोर्स जीरो। ये तो मैं एग्जाम्पल में बता पाऊंगा। दूसरा जो पॉइंट है उसमें हर चार्ज पर नेट टॉर्क जीरो होगी, यानी कि for stable equilibrium net force on each and every charge in the system must be zero। पहला पॉइंट, पहले यहाँ लिखा मैंने शॉर्ट में लिखा, अब मेरी जो लैंग्वेज है इससे नोट्स बनाना। net force on each and every charge in the system must be zero। secondly net torque on each and every charge must be zero। तीसरा है energy of the system must be minimum। energy of the system must be minimum। मिनिमम का मतलब जीरो नहीं होता, नेगेटिव भी हो सकता है। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा आपको थोड़ी देर बाद। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको सारी चीज़ें जस्टिफाई करूंगा ना, नेक्स्ट लेक्चर में करता हूँ। एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुड बी मिनिमम, ठीक है ना, क्योंकि जितनी एनर्जी कम होना उतना सिस्टम एक दूसरे से अटैच होता है, राइट। याद करिए, पॉजिटिव एनर्जी का मतलब रिपल्शन और नेगेटिव का मतलब अट्रैक्शन, हमने पहले भी एक लेक्चर में बताया। नेगेटिव एनर्जी मिनिमम एनर्जी होती है। और चौथा है कि अगर किसी चार्ज को, मान लीजिए एक ट्रायंगल में तीन चार्जेस या चार चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ गए, अब उनमें से कोई भी चार्ज को आप थोड़ा सा हिलाते हो अपनी जगह से, तो वो वाइब्रेट करके वापस वहीं आए, तो तब वो स्टेबल है। अगर नहीं आता तो वो अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। देखिए जैसे एक पेंडुलम है, वो पेंडुलम ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ना। जब तक वो वाइब्रेट कर रहा है वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि जब वो रुक जाएगा तब वो स्टेबल है। अब यहाँ पेंडुलम रुक गया है ना, नीचे को वेट है, ऊपर को स्ट्रिंग की टेंशन है, यहाँ वो रुक गया। अब इसको आप थोड़ा सा हिलाते हो, थोड़ा सा हिलाओ, वो वाइब्रेट करके फिर वहीं रुकेगा। अगर ये है ये कंडीशन, यानी कि
अगर किसी बॉडी की या चार्ज को उसकी बेसिक पोजीशन से डिस्प्लेस कर दो और वो वाइब्रेट करता करता फिर वहीं जाकर रुके, है ना, सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, फिर वहीं जाकर रुके, मिनिमम एनर्जी अटेन कर ले या मीन पोजीशन अटेन कर ले, तो उसको कहते हैं स्टेबल। सो रिपीट कर रहा हूँ, नेट फोर्स ऑन ईच एंड एवरी चार्ज इन द सिस्टम मस्ट बी जीरो। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल देता हूँ, अभी तीनों के मैं पॉइंट्स बोल दूँ, अब नोट्स बना लेना। नेट फोर्स ऑन ईच एंड एवरी चार्ज मस्ट बी जीरो, ग्रेविटी में भी होता है, वहाँ आएगा नेट फोर्स ऑन ईच एंड एवरी मास मस्ट बी जीरो। दूसरा, नेट टॉर्क ऑन ईच एंड एवरी चार्ज एंड मास मस्ट बी जीरो। तीसरा आ जाएगा, अगर चार्ज है तो चार्ज लिखना है, अगर ग्रेविटी आ जाए तो मास लिखना है। और यहाँ मैं आपको दोनों इक्विलिब्रियम बनाकर दिखाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के भी, ग्रेविटी के भी, क्योंकि वो अदरवाइज डिफरेंस नहीं पता चलेगा। जैसे एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो भी एक इक्विलिब्रियम है ना। तीसरा है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम मस्ट बी मिनिमम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम मस्ट बी मिनिमम। फोर्थ है, इफ ए चार्ज इन दैट सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इट वाइब्रेट्स टू रीगेन दैट पोजीशन बैक अगेन, then only then it is said to be in stable equilibrium। ये 4 पॉइंट फॉलो करेगा तो इक्विलिब्रियम है। यानी कि कल आपको कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, सिचुएशन आ जाती है, तो आपने अकेला नेट फोर्स जीरो देखकर नहीं कह देना कि ये स्टेबल है। इसमें ये 2 पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई जगह हमको फोर्स जीरो दिखाई देती है लेकिन वो ये और ये फॉलो नहीं कर रहा होता है, इसका मतलब वो गलत है। ये इसमें ये 2 की पॉइंट्स हैं, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये सिंपल पॉइंट है, यानी कि बच्चों वाले, ठीक है ना। यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन जो कभी कंपटीशन में आ भी नहीं सकते, वो इस तरह जस्टिफाई हो जाते हैं। अनस्टेबल में ये सारे पॉइंट्स जो है वो रिवर्स हो जाएंगे, है ना। मैं लिख नहीं रहा, ये अपने आप लिख लेंगे आप। पहली बात, नेट फोर्स मे और मे नॉट बी जीरो साइमल्टेनियसली ऑन ऑल द चार्जेस। किसी पर हो भी सकती है लेकिन सभी पर इकट्ठी जीरो नहीं होगी, राइट। दूसरा, net torque may or may not be zero simultaneously on all the charges if gravity है तो masses, ठीक है। net force may or may not be zero simultaneously on all the charges, net torque may or may not be zero simultaneously on all the charges in the system। इसमें क्या है, एनर्जी इज डेफिनेटली लार्ज, सिस्टम की एनर्जी हाई होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। नेगेटिव एनर्जी मिनिमम होती है, सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी नेगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी, एनर्जी मस्ट बी लार्ज। और इसमें क्या होगा कि इफ चार्ज और मास इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज, ग्रेविटी में मास, इफ चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है ना, देन इट शैल नॉट वाइब्रेट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन बैक अगेन। वो जहां जाएगा वहीं रुक जाएगा या उसी तरफ चला जाएगा आगे, ठीक है। इसको कुछ इजी एग्जांपल्स में बाद में बताता हूं आपको। जैसे इसमें मैं इजी एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे ये बाउल है, देखिए एक बाउल ऐसे है और एक बाउल ऐसे है, इसको हमने ग्राउंड पर रखा है। अब इस बाउल में आपने यहाँ एक मास रख दिया और इसमें यहाँ रख दिया। अब सोचिए आप इसको ऐसे डिस्प्लेस करें, है ना, तो ये वाइब्रेट करेगा, ये वहीं वापस आएगा, है ना। एक बाउल में एक स्टील की कह लीजिए कि एक स्टील की गोली है या कोई ऐसी चीज़ है, कोई राउंड चीज़ है, उसको आप ऐसे करके करें तो वो बाउल में अंदर ही वाइब्रेट करेगी, वही बेस पर जाकर रुकेगी। तो ये कौन सा हो गया, स्टेबल। और इसमें अगर आपने बाउल को उल्टा रखा है ना, स्टील की गोली यहाँ रखी है, तो वो यहाँ से गिरेगी और दूर तक चली जाएगी, ये वापस नहीं आएगी। ये क्या हो गया, अनस्टेबल। अब इसमें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिक या ग्रेविटेशनल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स को टेम्परेरीली किसी और फोर्स से बैलेंस करते हो, टेम्परेरीली किसी और फोर्स से बैलेंस करते हो, इसको कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं स्टेबल की डिस्कशन करता हूँ।